मित्रों, आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर किसी ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि भविष्य में आपको मेरे नए वीडियोस नियमित रूप से मिलते रहें। आज हम डिस्कस करेंगे मोहब्बत के बारे में। मेरा ये वीडियो आप अंत तक पूरा देखिएगा, नहीं तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद अधूरा रह जाएगा। ये जो दुनिया है ये कदमों से और सांसों से नहीं बल्कि मोहब्बत से चलती है। मुझे ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि आजकल दुनिया में जो है चारों तरफ नफ़रत का माहौल है। रब ने ये दुनिया जो है इबादत और मोहब्बत के लिए बनाई थी, लेकिन इंसान जो है मोहब्बत करना लगभग भूल सा गया है और इंसान इतना प्रैक्टिकल हो चुका है कि मोहब्बत के जो एहसास है वो उस एहसास में जीना ही नहीं चाहता है। वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट और लॉस के चक्कर में रहता है कि ऐसा करूँगा तो मुझे प्रॉफिट होगी और ऐसा नहीं करूँगा तो नुकसान। कोई भी धर्म या मजहब जो है हमें नफ़रत और दुश्मनी करना नहीं सिखाता है। सिर्फ चंद लोग जो हैं वो समाज में अपने फ़ायदे के लिए नफ़रत और दुश्मनी फैलाते हैं। वो लोग बड़े ही बदनसीब हैं जो कुदरत की इस बेशकीमती नेमत से महरूम हैं। किसी भी इंसान के ऊपर यह जज्बाती जिम्मेदारी होती है कि उसको किसी दूसरे समाज के लोगों के साथ और अपने ही समाज के अंदर लोगों के साथ किस तरह से जो है व्यवहार करना चाहिए और रिश्ता कायम रखना चाहिए, और अपने परिवार के अंदर माँ बाप और भाई बहन बीवी बच्चों के साथ कैसे दिली मोहब्बत होनी चाहिए और अपने रब के साथ मोहब्बत का जज्बाती रिश्ता कैसा होना चाहिए। एक इंसान दिमाग के कैलकुलेटर से नफ़ा नुकसान सोच के जीता है और दूसरा इंसान बिना नफ़ा नुकसान सोच कर जो है वो दिल से ज़िंदगी जीता है। इन दोनों के जीने के एहसास में ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। जैसे ईमान के कई लेवल होते हैं, ऐसे ही जो है मोहब्बत के भी कई लेवल होते हैं। यहाँ पर मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पहला प्रेमी और प्रेमिका के बारे में है। मैंने खुद देखा है 2 केस में, एक लड़के के बारे में और एक लड़की के बारे में। दोनों ही केस में उन लोगों को उनके महबूब से जो है मिलने पर पाबंदी लगा दी गई थी और लगभग जो है उनको घर में ही कैद कर दिया गया था। उन दोनों को मैंने पागल मरीज की तरह जो है तड़पते और चीखते हुए देखा। ये जो है किसी इंसान की दूसरे इंसान के साथ मोहब्बत की जो है बेहतरीन मिसाल थी। उन दोनों को जो है खाने पीने की कोई सुध नहीं थी, बस रोते रहते थे और जो है गिड़गिड़ा के सिर्फ इतना बोलते थे कि नहीं, हमें सिर्फ एक बार जो है हमारे महबूब की जो है झलक दिखला दो। दूसरा केस दूसरे समाज के लिए दिल में इज्जत और मोहब्बत का है। बात 1993 के दंगे की है। मुंबई घाटकोपर में हिंदू बाहुल्य इलाके में एक मुस्लिम परिवार रहता था। दंगाइयों ने उस कॉलोनी को घेर लिया था। माँ बाप घर से बाहर थे, सिर्फ 3 जवान बहनें जो हैं वो घर पे अकेले थी। उनके पड़ोस में रहने वाले एक मराठी हिंदू ने उन तीनों बहनों को अपने घर में पनाह दी।
जब दंगाई उनके घरों की तलाशी ले रहे थे तो उस व्यक्ति ने उन तीनों बहनों को जो है वो पलंग के नीचे छिपा दिया। और कुछ देर के बाद जब दंगाई चले गए तो 3 से 4 दिन जो है उस व्यक्ति ने किसी तरह उनको मैनेज किया, और खाना पीना भी वो बाहर से ला के खिलाता रहा उनको। और जो है उस घर में टॉयलेट नहीं था, वो एक कॉमन टॉयलेट था जो कि घर से बाहर था। तो वो व्यक्ति जो है उन तीनों बहनों का जो है वो टॉयलेट जो है एक प्लास्टिक में पैक करके वो बाहर फेंकने जाता था। यह दूसरे समाज के लोगों के लिए इंसानियत और मोहब्बत के जज्बे की एक मिसाल थी। एक शख्स का और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगा। वो भी मेरे दोस्तों में से थे। तो वो जब भी कभी प्रेयर करते थे तो उनको जो है ना रुलाई आ जाती थी, और वो पूरी प्रेयर के दरमियान जो है वो रोते रहते थे। तो ये भी जो है एक रब और उसके बंदे के बीच में जो मोहब्बत का जो रिश्ता है, ये भी एग्जाम्पल जो है एक बेहतरीन मिसाल है। अंत में मैं आप लोगों को यह कहना चाहता हूँ कि इंसान को अपने अलग अलग रिश्तों में किस तरह मोहब्बत करनी है, और जिसकी मिसाल मैं वीडियो में अपने दे चुका हूँ। मोहब्बत रब की दी हुई जो है एक बेशकीमती नेमत है जो पत्थर को भी पिघला देती है और नफ़रत के माहौल को खुशनुमा बना देती है। इसलिए मैं आप लोगों से जो है गुजारिश करता हूँ कि आप मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी को जिएं और खुश रहें, और अपने आसपास के जो है माहौल को भी खुशनुमा बनाए रखें, ताकि हमारा देश भारत देश एक खुशबूदार चमन की तरह जो है महक जाए। इसी के साथ मित्रों मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, और अगर किसी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।